हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज नंबर 1 देख लिए थे। हम क्या कर रहे थे, चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2। ये जो एक्सरसाइज नंबर 2 में लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या, वेरीफाई वेदर वैल्यूज ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका कनेक्ट किससे है, किससे कनेक्ट है आपका चैप्टर नंबर 1। याद है हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 4 के पहले हमने किया था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या किए थे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। वहाँ पे हम क्या करते थे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। सेम एज इट इज़ वहाँ पे हम बोलते हैं उसको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज, सिर्फ वर्ड्स का बस डिफरेंस है। वहाँ पे हम क्या बोलते थे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, सिर्फ क्या बोलोगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन। सिर्फ नाम का बस खेल, सिर्फ नाम। वहाँ पे क्या बोलते थे, जीरोस ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन। बस यही है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्या करना है, 2x² + x - 6 = 0 दिया हुआ है, x = दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 2 दी हुई है, x = -3/2 दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो x की वैल्यू 2 दी गई है ना, इसको इसमें पुटअप कर देना है। ये जो x की वैल्यू -3/2 दी गई ना, इसे पुटअप कर देना है। एक एक करके पुटअप करते जाएंगे। अगर ये LHS = RHS हो जाता है, LHS = क्या हो जाता है, RHS हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, वो उसका रूट्स ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ। सॉल्यूशन करते हैं। आपको क्या पुटअप करना है, एक बार x = 2 पुटअप करना है, कर दो। किसमें, इस इक्वेशन में पुटअप कर दो तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस का प्लस x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 - 6 = 0। ये आपका LHS या क्या है, RHS। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या, मल्टीप्लाई। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 प्लस क्या हो गया, 2 - 6 क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ। चलो इसे अगले लो। ठीक है, 8 + 2 10, 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4 = 0। क्या ये पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल नहीं है। तो 4 does not equal to क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। ये हो गया x = 2। अब क्या पुटअप करेंगे इसमें, अच्छा लास्ट में करवाऊंगा, लिखना क्या बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या पुटअप करेंगे, x = -3/2। ठीक है, क्या पुटअप कर देंगे यहाँ पे, x = क्या अब x = 2 पुटअप कर दिए, क्या इक्वल हुआ, नहीं। लास्ट में क्या लिखेंगे मैं बता रहा हूँ। 2x, इसको फिर वापस इसमें पुटअप कर दो, तो 2। अब क्या पुटअप करेंगे, x = -3/2 पुटअप कर दो, किसमें, इस इक्वेशन में पुटअप कर दो। तो 2, x की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, -3/2 प्लस का प्लस, x की वैल्यू क्या है, -3/2। ठीक, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, फिर क्या लिख दोगे, 6 लिख दोगे। बस अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने क्या पुटअप किया, पहले x = 2 पुटअप किया, अब क्या पुटअप कर रहे हैं, -3/2 पुटअप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ 2 था, अच्छा 2 का 2 मल्टीप्लाई का, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। अच्छा x का पावर कितना है, यहाँ पे देखो, x की वैल्यू कितनी है, -3/2। यहाँ पे स्क्वायर लिखना भूल गए थे, ये स्क्वायर आ गया, प्लस का प्लस, x की वैल्यू कितनी, -3/2, यहाँ पुटअप कर दिए, माइनस का माइनस और 6 का 6। ठीक है, एक बार x की वैल्यू 2 पुटअप की, अब क्या पुटअप कर रहे हैं, x की वैल्यू -3/2 पुटअप कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्या आगे देखेंगे, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना, 9, -3 × -3 3 हो जाएगा। ये भी तो है, 2 का स्क्वायर कितना, 4, प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, 3/2, 3 -6। कैंसिल आउट करना चाहते हो तो कैंसिल आउट कर दो। देखो यहाँ पे कैंसिल होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो क्या बच गया आपके पास, ये तो 9 × 1 = 9, नीचे बचा 2, ये 3/2 -6। ठीक है, अच्छा इक्वल टू 0 भी तो है, यहाँ पे लिखना भी कहते हैं, = 0। ठीक है, अब क्या करोगे, सॉल्व कर लो। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप। सबका क्या लोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 कितने बार जाएगा, 2 कितने बार जाएगा, 2 1 = 1, 1। इसको किससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, याद है ना। ठीक है, फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व करते हैं। 2 कितने बार मल्टीप्लाई करोगे, 1 बार, फिर न्यूमरेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 1 2 1, 1 × 9 9, माइनस का माइनस, 2 कितने बार जाएगा, 1। 2 कितने टाइम से आएगा, 2 एक बार जाएगा। ऊपर वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 1 था, 1 3 = 3, माइनस का माइनस, 1 कितने बार जाएगा, 2 बार, 1 2 = 2, तो 2 6 ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 2 6 = 12।
इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है। अच्छा, ये पूरा का पूरा डिवाइड है, ये इधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। हमारे पास क्या बचा, 9 - 3 - 12 इक्वल टू क्या बच गया, 0 बच गया। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखो 9 में से 3 क्या बचा, 6, 6 में से 12 - 6, ठीक है ना। यहाँ कर लेगा, चलो यहाँ पे। अच्छा ठीक, यहीं कर ले, चलो कर लेते हैं। 9 - 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 - 12 कितना बचेगा, 0। तो 6 - 12 कितना, -6 इक्वल टू 0। पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी पॉसिबल। -6 इक्वल टू 0 पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल। तो आप क्या लिखोगे, -6 डज नॉट इक्वल्स टू 0। पॉसिबल है क्या, इक्वल हो सकता है, नहीं इक्वल सकता, नहीं इक्वल नहीं हो सकता है। तो आप ये लिखने के बाद, ये लिखने के बाद क्या लिखोगे, हियर x equals to 2 and -3/2 are not a root of given equation। बस इतना ही लिखना है आप लोगों को, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल टू 0 आ जाता तो हम क्या लिखते हैं, यस इट इज रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अगर ये इसके इक्वल आ जाता तो हम क्या लिखते हैं, यस इट इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। फिलहाल ये इसके इक्वल नहीं आया तो हम क्या लिख दिए, हियर x इक्वल्स टू 2 एंड -3/2 आर नॉट रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन ऑफ गिवन, जो भी। क्लियर है, बस ऐसे करना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए बस है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसको करते हैं। चलो ये सेकंड वाला देखो, सेम टू सेम वही काम करना है हम लोगों को। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले इस पुटअप कर दो, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पहले x इक्वल टू क्या पुटअप करेंगे, 2 पुटअप करेंगे। पुटअप कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 4 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 2 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, +4 इक्वल टू 0। अब साफ साफ देखो यहाँ पे 4 - 8 क्या हो जाएगा, -4 + 4 इक्वल टू 0। -4 + 4 कितना होगा, 0 से इक्वल टू। ठीक है, LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS आ गया, है ना। LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। ठीक है भैया, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी, -3। पुट अप करो यहाँ पे, -3 का स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4, x की वैल्यू कितनी, -3। दोनों के बीच में क्या, मल्टीप्लाई, +4 सॉल्व कर ले, इक्वल टू क्या है यहाँ पे, 0। -3 का स्क्वायर कितना, 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 3 = 12 +4। साफ साफ दिख रहा है क्या, इसके इक्वल आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 12 4 16, 16 9 25, तो 25 इक्वल टू 0 पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 25 डज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर लास्ट में क्या लिखोगे, हियर बता देना कि क्या, x इक्वल टू इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। वहीं पे x इक्वल्स टू कितना, -3 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। बस इतना ही करना था। ठीक है, इतना ही आप लोगों को करना था। कर लोगे, बस x के वैल्यू पुटअप करना है और दोनों के x वैल्यू पुटअप करना है, देखना है क्या LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस इतना। ठीक, एग्जाम पर्पस के अगर मैं आपको बताऊं, एग्जाम पर्पस के व्यू से बताऊं तो इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। एक आध क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बाकी एक आध दो तो आप लोग खुद से कर लेना, है ना। बस x के वैल्यू पुटअप करना है उतना। ठीक है, आया वही है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट का थर्ड देखो फिर आप। अच्छा, फिर आप क्या पुटअप करना है, x इक्वल्स टू -3 और क्या पुटअप करना है, x इक्वल्स टू 4। पुटअप कर देते हैं, x इक्वल्स टू -3। ठीक, पुटअप कर दो इसमें, तो 6 × -3 का स्क्वायर -6 × क्या पुटअप करना, -3 -12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखो -3 का स्क्वायर क्या, -3 × -3 कितना, 9। ठीक है, ये कितना आ गया, 9, 9 6 से कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 6 से क्या हो गया, 18, ये हो जाएगा -10। ये समझ आया कि नहीं आया, -3 का स्क्वायर -3 × -3 9 हो जाएगा, 9 6 = 54 हो जाएगा। 54 ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 6 3 = 18 -12 ये आ गया। इन दोनों को प्लस कर लो, 8 4 12, अच्छा 18 में से 12 कर लो ना, 18 में से 12 कितना, 6 बचेगा, 54। ठीक है ना, 8 में तो हो गया 6, ये 18 में से 12 कर लो 6, तो आ गया 6 इक्वल टू 0।
54 प्लस 60 कितना 60 पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ लिखोगे LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS। इसको सॉल्व करके देखते हैं कौन सा। x की वैल्यू 4 पुट अप करो, यहाँ पे पुट अप कर दो इसमें 4 6 4 का स्क्वायर माइनस 6 यहाँ पे 4 माइनस 12 इक्वल टू 0। अच्छा 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16 6 4 जा 24 माइनस 12 इक्वल टू 0। 16 6 जा 6 6 जा 36 का 6 बचा 3 6 में 96, ठीक है ना। 66 जा कितना 96 6 6 जा 36 बचा कितना 3 6 में जा 6 3 96। अब इसमें देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 और 2 6 2 और 3 36 इक्वल टू 0। 6 में से 6 गया 0 9 में से 3 गया 6 60 पॉसिबल है क्या? नहीं। 60 डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 4 आर नॉट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ऐसा लिख देना x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल्स टू -3 है, x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू 4 आर नॉट रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये समझ आ गया। बस वैल्यू बस पुट अप करना और कुछ चीज़ नहीं है। इसको देखो, चलो इसको ध्यान से देखो, है ना। यहाँ गलती रूट वाले में गलती नहीं करेंगे। देखो क्या पुट अप करना है x इक्वल टू रूट 3 पुट अप कर दो इसमें, तो रूट 3 का स्क्वायर -3 रूट 3 x की वैल्यू कितनी है रूट 3 तो मल्टीप्लाई रूट इक्वल टू 0। रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3 होता है। ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर बोले रूट 3 इंटू रूट 3 वो भी 3 होता है, ठीक है ना। 3 रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है 3 होता है प्लस 6 3 माइनस 3 इंटू 3 9 3 माइनस 9 3 माइनस 9 माइनस 6 ये पॉसिबल हो रहा है। -6 + 6 0 0 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। ये सही। नेक्स्ट देखते हैं क्या पुट अप करना है। सेम -2 रूट 3 क्या पुट अप करना है -2 रूट 3। ध्यान से देखेंगे x इक्वल्स टू -2 रूट 3 पुट अप कर दो -2 रूट 3 का स्क्वायर इसमें पुट अप करना -3 रूट 3 x की वैल्यू -2 रूट 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा +6 क्या लेके आना है 0 लेके आना है। ठीक है, क्या लेके आना है 0 लेके आना है। चलो अब ध्यान से यहाँ पे देखेंगे ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है, तो ये -2 रूट 3 क्या होगा ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। माइनस है तो माइनस का स्क्वायर है ना, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। ठीक, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये सभी किसमें मल्टीप्लिकेशन में है। ये देखो 3 2 जा 6 3 2 जा 6 रूट 3 इंटू रूट 3 3 प्लस 6 दिख रहा है, आ ही नहीं सकता है इक्वल टू 0 लिखते हैं आप। चलो ठीक, अब देख लें 4 3 जा 12 6 3 18 प्लस 6 इक्वल टू 0 12 6 18 12 6 18 18 18 36 36 इक्वल टू 0। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तो LHS डज नॉट इक्वल्स टू पॉसिबल है क्या? नहीं। तो लिखोगे हियर, लिख लेना आप लोग हियर, ये तो पॉसिबल है। x इक्वल्स टू क्या लिखोगे हियर x इक्वल टू 3 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। यहाँ पे क्या लिखोगे x इक्वल्स टू -2 रूट 3 रूट 3 आर नॉट अ रूट्स ऑफ रूट ऑफ अ गिवन इक्वेशन। आप यहाँ पे लिख दो x इक्वल टू 3 आर इज आर नहीं आएगा, इस एक ही है ना, सिंगुलर है, इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। यहाँ पे x इक्वल टू -2 रूट 3 इज नॉट रूट ऑफ गिवन, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अच्छा हाँ था फोर्थ वाला खुद से करके देखना, इजी सा है, बन जाएगा।